दोस्तों नमस्कार, जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, अनुकंपा पर मिलेगा सहायक अध्यापकों को नौकरी। झारखंड के सहायक अध्यापक को अब अनुकंपा के आधार पर भी नौकरी दी जाएगी। साथ ही साथ जगन्नाथ महतो ने कहा है कि अगर मानदेय बढ़ाना है तो आकलन परीक्षा में जरूर भाग लें, जिससे कि मानदेय में बढ़ोतरी हो सके। साथ ही साथ दोस्तों, बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता की जिम्मेदारी अब झारखंड के सहायक अध्यापकों को ही दिया जाएगा। उन्हें उच्च पदों पर भेजा जाएगा, जिससे कि वो अपने अनुभव के आधार पर झारखंड के शिक्षा व्यवस्था को देख पाएं। अगली खबर, झारखंड में कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा। पहले जहां मरीज ज्यादा ठीक हो रहे थे और मरीज कम मिल रहे थे, लेकिन अब वो बात नहीं है। अब मरीज ज्यादा मिल रहे हैं और लोग कम ही स्वस्थ हो पा रहे। राज्य में 50 मरीज स्वस्थ हो रहे तो 100 मरीज नए मिल भी रहे। झारखंड में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 422 हो गई है। राज्य में लगभग आधे संक्रमित सिर्फ 2 जिले रांची और पूर्वी सिंहभूम के हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में 97 जिले ऐसे हैं जिनमें 28 जून से 4 जुलाई के बीच में संक्रमण दर 10% बढ़ गई है। झारखंड में जांच मशीन लगाने के बाद अब नए मरीज भी अधिक मिल रहे। पूरे राज्य में संक्रमण दर में 2% की बढ़ोतरी हो चुकी है। अगली खबर, कोरोना वायरस को लेकर झारखंड के सभी अस्पतालों में अलर्ट किया गया है। झारखंड में राज्य सरकार ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को सचेत किया है। रांची के रिम्स और सदर अस्पताल में व्यवस्था दुरुस्त किया जा रहा। रिम्स और सदर अस्पताल प्रबंधन ने संभावित संक्रमितों की वृद्धि का आकलन कर तैयारियां शुरू कर दी है। रिम्स के ट्रामा सेंटर में पहले से तैयार विंग में बेड की संख्या को बढ़ाया जा रहा। सदर अस्पताल में बेड बढ़ाने के साथ व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। सभी बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड होंगे। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश देने पर भी सरकारी कार्यालयों में मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा। कर्मचारी सामाजिक दूरी का पालन भी नहीं कर पा रहे। अगली खबर, झारखंड में पुरानी पेंशन 15 अगस्त को लागू करने पर संशय बरकरार। राज्य में 2004 के बाद बहाल कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर झारखंड सरकार का सकारात्मक रुख सामने आया था, लेकिन 15 अगस्त को पुरानी पेंशन योजना लागू होने को लेकर संशय बरकरार है, क्योंकि अभी तक कोई प्रक्रिया उस स्तर तक नहीं पहुंची है जहां से राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू हो पाए और राज्य के सरकारी कर्मी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आ पाए। राज्य सरकार को सबसे पहले केंद्र सरकार से राज्य कर्मियों के ईपीएफ को मांगना पड़ेगा और उसके बाद उस ईपीएफ को ही संधारित करके पुरानी पेंशन योजना में लाना होगा, जो कि अभी मुश्किल लग रहा। अगली खबर, झारखंड के यात्रियों के लिए बड़ी खबर। पटना से उत्तर प्रदेश और झारखंड के लिए अब सीएनजी बसें चलेगी। यात्रियों को सुविधा भी मिलेगी। वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए प्राइवेट बस मालिक आगे आ रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ साथ यूपी और झारखंड के विभिन्न जिलों के लिए अब सीएनजी बसें इस्तेमाल में लाई जाएगी। कंपनी से 45 से 56 सीट वाली बसें मंगाई जा रही है। झारखंड के यात्रियों के लिए यहां से पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सासाराम सहित विभिन्न राज्य के जिलों तक सीएनजी बसों के जरिए ही यात्रा की सुविधा दी जाएगी। अगली खबर, 7 जुलाई को जेएसएससी के छात्र जेएसएससी जेईई की परीक्षा को रद्द करवाने की मांग को लेकर करेंगे आंदोलन। राज्य के युवाओं ने भरे ओंकार, कहा कि हमें हमारा अधिकार चाहिए और किसी तरह का घोटाला बर्दाश्त नहीं होगा। राज्य के छात्र मेहनत करते हैं और तब एग्जाम देते हैं, लेकिन जिस तरह से परीक्षा में धांधली हुई है उसका विरोध होगा और 7 जुलाई को जेएसएससी जेईई की परीक्षा को रद्द करवाने की मांग को लेकर छात्र एकजुट होंगे। अगली खबर, जयराम महतो ने कहा कि 1932 खतियान के लिए विधानसभा को डुबा देंगे। वैसा विधानसभा कोई काम का नहीं जो हमें 1932 नहीं दे पाए, आदिवासियों का अधिकार नहीं दे पाए। ऐसे विधानसभा का क्या करेंगे। जयराम महतो ने कहा कि आदिवासियों को अपनी संस्कृति को बचानी चाहिए और हम सभी झारखंड के मूलवासियों को अपनी क्षमता से जुड़ना चाहिए, नहीं तो हमारा इतिहास, हमारा संस्कृति खतरे में पड़ सकता है। जयराम महतो ने उलगुलान 2.0 का आह्वान किया और खरसामा कोल्हान के सभा में जयराम महतो ने अपनी संस्कृति और अपनी भाषा सहित 1932 खतियान को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। अगली खबर, रांची में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, लेकिन जांच केंद्र बढ़ाने के लिए नहीं है कोई कर्मी। झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। 36 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही कुल एक्टिव केस 129 हो चुका है। सबसे अधिक मामले सिर्फ रांची में मिले हैं। आपको बता दें कि जो पूरे राज्य में सर्वाधिक है, संक्रमण दर भी हर दिन 10% तक पहुंच गया है। पिछली बार रांची शहर के विभिन्न कोविड जांच केंद्रों में रखे गए करीब 400 कर्मियों को बिना कोई भुगतान दिए ही हटा दिया गया था। अब कोई भी केंद्र पर कर्मी नहीं है और केंद्र नहीं होने से जांच दर में भी कमी आ चुकी है। अगली खबर, सांसद संजय सेठ ने
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से की मुलाकात, रांची में ट्रेन के ठहराव और नई ट्रेन को लेकर रखी मांग। रांची के सांसद संजय सेठ ने दिल्ली में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी से मुलाकात की। रांची से चलने वाली विभिन्न ट्रेनों के विस्तारीकरण करने की मांग रखी। सांसद ने ट्रेन संख्या 12825, 12826 झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस उसे जयपुर तक चलाने का आग्रह किया। चेयरमैन को बताया कि झारखंड से लखनऊ जाने के लिए अभी कोई ट्रेन रांची से नहीं है। वहीं लखनऊ अब व्यापारिक दृष्टिकोण से एक प्रमुख केंद्र बन गया है। कोरोना शुरू होने के पूर्व वाराणसी ट्रेन का परिचालन रांची से होता था, लेकिन अभी किसी कारणवश इसका परिचालन बंद कर दिया गया है। अगली खबर, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इंटर्नशिप करने खूंटी आई आईआईटी मंडी की छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोपित आईएएस अधिकारी सैयद रियाज अहमद की जमानत की याचिका को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्यपाल की अदालत ने खारिज कर दिया। आईआईटी मंडी की पीड़िता छात्रा ने 4 जुलाई को खूंटी थाने में खूंटी के एसडीएम सैयद रियाज अहमद के विरुद्ध यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया था। थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपित एसडीएम को 5 अप्रैल को हिरासत में लिया था और सरकारी सूत्रों का यह भी दावा है कि यौन उत्पीड़न के आरोपित आईएएस सैयद रियाज अहमद निलंबित भी किए जा सकते हैं। अगली खबर, झारखंड प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। उन्हें तत्काल पदस्थापना की जगह पर योगदान देने का निर्देश दिया। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार जिन लोगों का तबादला हुआ है उनके नाम भी जारी किए गए। इसमें अनिरुद्ध कुमार सिन्हा, चंद्रभूषण प्रसाद, दीपांकर श्रीज्ञान, जितेंद्र कुमार देव सहित कई बड़े अफसर शामिल हैं। अगली खबर, केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर झारखंड में मिलेगा मॉडल स्कूल के शिक्षकों को मानदेय। झारखंड के मॉडल स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश पर घंटी आधारित शिक्षकों के लिए जारी किया है आदेश। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित को 27,500 एवं स्नातक प्रशिक्षित को 26,250 रुपये दिया जाएगा और घंटी आधारित शिक्षकों को केंद्रीय विद्यालयों की तरह मासिक मानदेय देने का निर्णय भी लिया गया है। अगली खबर, झारखंड में नए सिरे से निवेश की संभावनाएं तलाश रही हेमंत सरकार। बड़े रोड शो नहीं, छोटे कार्यक्रमों में निवेशकों से होगी बात। आपको बता दें कि झारखंड सरकार प्रदेश में निवेश की संभावनाएं तलाशने और बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के पुराने तौर तरीकों से तौबा करने जा रही है। माना जा रहा है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में चालू किए गए इस अभ्यास का फलाफल राज्य सरकार के लिए नहीं के बराबर रहा और मोमेंटम झारखंड और विदेशों से लेकर महानगरों में आयोजित हो चुके रोड शो में पैसे तो खूब खर्च हुए, लेकिन झारखंड में निवेशक उस मुकाबले आकर्षित नहीं हो सके। विदेशी निवेशक तो आए ही नहीं, देशी निवेशकों ने भी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और इसलिए अब झारखंड सरकार ने कोई बड़े रोड शो के तहत नहीं बल्कि छोटे छोटे कार्यक्रमों के जरिए अब झारखंड में निवेशकों को आकर्षित करेगी। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। झारखंड के अनुबंध कर्मी और पारा शिक्षक होंगे व्यवस्थित। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने पारा शिक्षक एवं अनुबंध कर्मियों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने पारा शिक्षक, अनुबंध कर्मी एवं ठेका कर्मी की बहाली बगैर रूल बुक की करा दी थी। अब हमारी सरकार में जल्द से जल्द सभी समस्याओं का समाधान होगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि 32 साल बाद इस वर्ष कृषक पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है ताकि किसानों को कृषि संबंधी जानकारी मिल सके, कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली की समस्या को समाधान करने के लिए सौर ऊर्जा पर सरकार काम शुरू कर चुकी है। बिजली के उत्पादन में झारखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अगली खबर, झारखंड में फिर से कब एक्टिव होगा मानसून, मिल गया जवाब। झारखंड में 12 जुलाई तक बारिश के आसार हैं, हालांकि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई जा रही। 10 जुलाई से एक बार फिर मानसून एक्टिव हो सकता है। कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि एक चक्रवात उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में था, वह फिलहाल ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ में है। झारखंड में 10 जुलाई से मानसून के एक बार फिर से वही सक्रिय होने का अनुमान है। 9 जुलाई तक मौसम इसी तरह रहेगा। झारखंड की राजधानी रांची में दिन भर रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। अगली खबर, झारखंड के आईएएस सैयद रियाज को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज कर दी जमानत याचिका। आपको बता दें कि यौन उत्पीड़न मामले में फंसे सैयद रियाज अहमद की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सैयद रियाज की ओर से रांची हाईकोर्ट के वकीलों ने दलील दी, लेकिन दोनों पक्ष की बात को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल भेजे गए एसडीओ सैयद रियाज अहमद की पत्नी रेना जमील देर शाम खूंटी पहुंच चुकी है। उनकी मुलाकात जेल में बंद अपने पति से नहीं हो सकी। उन्होंने डीसी शशि रंजन से मुलाकात कर घटना के बारे में जानकारी ली।
अगली खबर, पीएम नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड के देवघर में रुकेंगे 3.25 घंटे। आपको बता दें कि पीएम मोदी 12 जुलाई को झारखंड के देवघर आएंगे और इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, इसके बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, फिर देवघर कॉलेज मैदान से जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने देवघर दौरे को लेकर दिल्ली में गृह विभाग समेत सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें देवघर एयरपोर्ट एवं देवघर एम्स के 250 बेड का अस्पताल समेत बाबा बैद्यनाथ मंदिर का प्रेजेंटेशन रखा। इस बैठक के बाद पीएम मोदी देवघर दौरे के समय में फेरबदल हुई। नए निर्धारित कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी अब देवघर में 4 घंटे तक रुकेंगे। अगली खबर, झारखंड में रेल फाटकों पर रुकेंगे हादसे, जल्द होगा 70 आरओबी का निर्माण, 167 करोड़ रुपए देगी केंद्र सरकार। झारखंड में 70 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा कई रेलवे अंडरब्रिज भी बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार की नई व्यवस्था सेतु बंधन के तहत इनके निर्माण को गति मिलेगी। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत झारखंड में आरओबी आरयूबी निर्माण के लिए केंद्र ने 167 करोड़ रुपए रिजर्व कर दिए हैं। सरकार की इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से रेलवे फाटकों के पास होने वाले हादसों को रोकना है। दरअसल इनके निर्माण की लागत अब केंद्र सरकार ही देगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने सेतु बंधन योजना के तहत नई व्यवस्था लागू कर दी है। अगली खबर, देश में पहली बार मिला ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट। देश में पहली बार कोरोना नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के एक नए सब वेरिएंट का पता चला है, जिसका नाम BA.2.75 है। इसकी जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया। यूरोप, अमेरिका में BA.4 और BA.5 के मामले हैं। भारत जैसे देशों में BA.2.75 के एक नए सब वेरिएंट का खतरा बढ़ गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि यह वेरिएंट भारत में पहली बार सामने आया, उसके बाद यह 10 अन्य देशों में मिला है। WHO ने कहा कि हम इस पर नजर बनाए हैं। WHO के मुताबिक दुनिया में पिछले 2 हफ्ते में कोरोना के मामले में 30% की बढ़ोतरी हुई है। देश में बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामले में हल्की उछाल देखी जा रही है।